November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। मोनाबाई अहरवार के सिर पर किया कुल्हाड़ी से हमला, जबकि इससे पहले ही आरोपियों की थी शिकायत, लेकिन थाना मुगलसराय की पुलिस ने नहीं दिया इस मामले पर कोई भी ध्यान। घटना का करते रहे इंतजार। तहसील सिरोंज के ग्राम शेरको थाना मुगलसराय के अंतर्गत में पुरानी रंजिश को लेकर मोनाबाई अहरवार पर किया कुल्हाड़ी और लाठों से हमला। मीडिया से उनने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घर पर कोई नहीं था, मेरे पति बाहर गए थे। इतने में ही मौका देखकर रवि ने कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर हमला कर दिया और गोपीलाल ने और वर्षा सुनील ने हाथ में लठ मार दिए, जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। और थाना मुगलसराय की पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और महिला का मेडिकल नहीं करवाया। महिला के पति का कहना है कि इससे पहले भी थाना मुगलसराय में उन लोगों की 4 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन थाना मुगलसराय की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं उठाया। अगर पहले ही कोई कदम उठा लेती पुलिस तो यह घटना घटित नहीं होती और आरोपियों ने धमकियों को साबित कर दिया और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। घूम रहे हैं खुलेआम। इसी समस्या को लेकर मोनाबाई अहरवार अपने पति और पत्नी मासूम बच्ची के साथ न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला के पास आई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी से बातचीत की। कहा कि इस मामले में कौन सी धाराएं लगी थीं, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, और आरोपियों पर कार्रवाई करने की कहा। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ रहती हो? तहसील। क्या हो गया था जो आप एसपी ऑफिस आई थी? मारपीट। किसने की थी मारपीट? सुनील, रवि, गोपीलाल और वर्षा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था आखिर? पुरानी रंजिश। पुराना झगड़ा था क्या? कैसा? सर ऐसे ही झगड़ा हो गया था पुराना। अच्छा, तो काय से मारा है आपको? रवि ने कुल्हाड़ी से मारा है और फिर 3 लोगों ने डंडा दिया। अच्छा, तो आपके घर पे कोई नहीं था क्या? कोई नहीं था। फिर इस विषय में थाने गए थे आप? थाने 100 नंबर लगाया था, नहीं आई, देर से आई थी। 100 नंबर भी देर से आई हाँ। थी? अच्छा, करीबन 1.5 घंटा हो गया था। वहीं डरे डरे हमारे बच्चों ने देखा था। अच्छा, आरोपियों को गिरफ्तार करा क्या नहीं करा अभी तक? क्या बोला थाने पर वाली, क्या बोल रहे थे वहाँ पे? कुछ नहीं बोले अभी तक। अस्पताल में भी छोड़ कर रख गए थे। मेडिकल भी नहीं करवाया आपका? नहीं, बाद में आन के जब हो गया था तब आए। जी, क्या नाम है तुम्हारा? राम बाबू। राम बाबू जी, कहाँ रहते हैं आप? सरायपुर। क्या हो गया था आपकी, ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। क्या हो गया था? इसको मारपीट करा था। मैं उस दिन घर नहीं था। मैं बांध गया था मंडी कराने के लिए। घर पे कोई नहीं था, भतीजी सब पानी देने गए थे। फिर इससे घर से उस घर जा रही थी माँ बाप के पास हमारे, उसको घर से ही नहीं निकल पाए और उसको रवि ने आके पहले कुल्हाड़ी मारा, फिर जिसके बाद उन्होंने डंडों से इनको पटक दिया, वहीं मार दिया। तो कुल्हाड़ी सिर में गली, एक हाथ फ्रैक्चर है गया। कुल्हाड़ी और लठ से कितने लोग थे वो? 4 लोग थे। रवि, सुनील, गोपीलाल और उनकी बहन थी छोटी वर्षा, इन्होंने मारा। इन चारों ने मारा था? हाँ जी। कोई पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद था थोड़ा, और हमने थाने में पहले, जिसके बाद में थाने में पहले भी 4 बार सूचना कर चुका हूँ। थाने ने मेरी कोई शिकायत नहीं करी। मैं CM हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुका हूँ इसकी। 3-4 रिपोर्ट थाने में कितनी बार शिकायत कर दी थी आपने? 4 रिपोर्ट है मेरे पास थाने की। इससे पहले भी 4 रिपोर्ट कर इससे चुके पहले भी 4 रिपोर्ट हैं, इनके नाम दर्ज। कौन सा थाना लगता है? मुगलसराय थाना लगता है। मुगलसराय थाना लगता है। और एक छोटी सी बच्ची थी साथ में। ये बात है। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करी थी? अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसको लेके आगे वहाँ थाने में छोड़ के पुलिस वाले भी चले गए थे। फिर शाम की वक्त आए थे रिपोर्ट लिखने के लिए। यहाँ भी विदिशा में भी मतलब कोई पुलिस वाले, कोई मेडिकल लेने कोई नहीं आया इधर भी। कोई नहीं आया था साथ? नहीं आया पुलिस वाला इधर में। मेडिकल कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया पुलिस वालों ने? जब मैं इधर आया था इसके साथ। क्या आश्वासन दिया मैडम ने आपको? मैडम ने आश्वासन दिया कि वहाँ ही फ़ोन लगाया था थाने में
उनकी बात हुई है, क्या बात है क्या नहीं अभी मेरे को नहीं है मालूम। ठीक। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भंडारे के साथ हुआ समापन। सांचेत के ग्राम पीपल खेड़ी में चल रही श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का सोमवार को हुआ समापन। भंडारे का हुआ आयोजन। यज्ञ पिछले 30 सालों से लगातार भगवान विष्णु जी के मंदिर में होता चला आ रहा है और इस वर्ष भी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को 31 वर्ष हो चुके हैं। भगवान विष्णु जी के मंदिर परिसर में चल रहा था श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का सोमवार को भंडारे के साथ समापन हुआ। पिछले 5 दिनों से सनातन धर्म के पंडित गुलाबदास वैष्णव महाराज के सानिध्य में चल रहे यज्ञ के अंतिम दिन विद्वान ब्राह्मण यज्ञ आचार्य पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री अहमदपुर वाले ने पूरे विधि विधान से पूजन कर एवं हवन कराया गया, जिसमें मुख्य यजमान पंडित अशोक कुमार चौबे, उर्मिला चौबे सहित अंतिम दिन यज्ञ एवं मंडप की परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। हवन के बाद यज्ञाचार्य पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री द्वारा हवन व पूजन अर्चन की गई। इस मौके पर यज्ञ समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। पंडित अरुण कुमार शास्त्री का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में व्यक्ति का जीवन अनुशासित होता है। इस यज्ञ में आकर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भंडारा देर रात तक चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद के रूप में चावल, दाल, दही, चीनी, 2 तरह की सब्जी, पापड़, पूरी तिलोरी ग्रहण की। यज्ञ कराने आए सभी विद्वान ब्राह्मणों का यज्ञ आयोजक पंडित गुलाबदास ब्राह्मण ने सम्मान पूर्वक विदाई भी की। हमारे साथ में है पंडित जी यज्ञाचार्य जी, बात करते हैं। क्या नाम है शास्त्री जी आपका? मैं नीलेश कृष्णाचार्य। कहाँ से हैं आप? अहमदपुर निवास है मेरा। ये जो यज्ञ चल रहा है कितनी तारीख से चल रहा है? ये आज 5म दिवस यज्ञ था और ये यज्ञ तो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है जी। नित्य की भांति इस वर्ष ये होगा। तो यज्ञाचार्य आप ही रहते हो इसमें? यज्ञाचार्य जब से ये यज्ञ शुरू हुआ मेरे छोटी उम्र हाँ। और बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है यहाँ पर यज्ञ करने के बाद। ये हमारे श्री गुलाबदास जी वैष्णव यहाँ के प्रमुख पुजारी हैं जी, और जिनके सतत प्रयास से ये मंदिर का निर्माण हुआ और कई मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया और उनके मन में ऐसी आकांक्षा थी कि मैं बहुत यज्ञों को करूं, तो उनका ये प्रयास शायद सफल हुआ। आज ये करीबन 40, 31, 35 यज्ञ हो गए हैं और निर्विघ्नता पूर्वक ये यज्ञादिक कार्य संपन्न हो जाता है 5 दिवस में। और यहाँ ग्राम के लोग भी सहयोग करते हैं इसमें और बाहर से दूर दराज के ग्रामों से भी हमारे यजमान आकर के यहाँ यज्ञ में आकर के अपनी आहुति प्रदान करते हैं। तो देख ही रहे हैं कितना आनंद है। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यज्ञादिक परिक्रमा लगा रहे हैं, हमारे यजमान लोग सभी देख ही रहे हैं आप, ये यहाँ पर आहुति प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक साल इधर लक्ष्मी नारायण यज्ञ होता है? विगत वर्षों में सभी यज्ञ हो चुके यहाँ पर। सचंडी यज्ञ 2 बार हो चुका, लक्ष्मी नारायण यज्ञ 2-3 बार हो चुका, गोपाल यज्ञ हो गया यहाँ पर, लक्ष्मी कुबेर यज्ञ हो गया और श्रीमद् भागवत पारायण भी यहाँ 7 दिवस का हो चुका है 2 बार और अलग अलग रुद्र यज्ञ भी हो चुका, श्री राम यज्ञ भी हो चुका। इस बार ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन रखा गया। जजमान क्या नाम है पंडित जी आपका? अशोक कुमार चौबे। कहाँ से हैं आप? मैं सांचेत से निवास करता हूँ। तो विगत कितने वर्षों से आप ये यज्ञ में बैठ रहे हो? करीबन 4 या 5 साल हो गए हैं हमारे यहाँ। तो आप प्रमुख दीपक है, देव सब लोगों की कृपा है। यज्ञ में आते हैं, गुरु जी की कृपा है, हमारे गुलाबदास जी गुरु पीपल खेड़ी वाले, इनकी असीम कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप कितने वर्षों से यज्ञ में बैठ रहे हैं? आप जी पत्नी से बैठते जी। और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, बस कुछ नहीं कहना चाहते। जय श्री महाकाल।
श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर जी की स्मृति में निकाला गया पथ संचलन। विदिशा में प्रथम मुख्य संचालिका श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर जी की स्मृति में विदिशा स्वयंसेवक संघ की महिलाओं द्वारा भारी संख्या में नगर में पथ संचलन निकाला गया, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी विशेष सहयोग देखा गया। मौके पर सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिसमें शुरुआती परीक्षण गार्डन से होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए समापन परिणय गार्डन पर हुआ। शहर में विभिन्न मार्गों पर पथ संचलन का भव्य स्वागत किया गया। मुख्य रूप से माधवगंज चौराहे पर दांगी परिवार की ओर से सुनील जांगी द्वारा स्वागत किया गया। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? वंदना दीक्षित जी, आज क्या कार्यक्रम था जो रैली निकाली गई थी, किस उपलक्ष्य में निकाली गई थी? आज राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति के द्वारा मंदनीय मौसी जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई है। पथ संचलन निकाला गया है जो कि विदिशा के सभी मार्गों से आते हुए और परिणय गार्डन पर ही आके इसका समापन हुआ। क्या कार्यक्रम था? आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संगठित शाखा है राष्ट्रीय सेविका समिति नगर विदिशा का महिलाओं का पथ संचलन कार्यक्रम था। उस विभिन्न मार्गों पर विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा, व्यापारियों द्वारा एवं जो भी स्वयंसेवक मानसिकता के लोगों, उन्होंने पथ संचलन का पुष्प डालकर उत्साहवर्धन एवं स्वागत किया। ऐसे कार्यक्रम हमारे विदिशा में बिरले ही देखने को मिलते हैं। आज बहुत ही अच्छा अनुपम अनुभव सभी विदिशा नगर वासियों को प्राप्त हुआ। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर विसैन जी के निर्देश पर प्रस्तावित भटेरा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए लोक निर्माण सेतु विभाग के एसडीओ अर्जुन सनोटिया व उनकी टीम के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें 1200 मीटर लंबाई व 8.4 मीटर चौड़ाई का आरओबी बनाने व संभावनाओं पर विचार किया गया। वालाघाट से रजनीश खोबरा गढ़ी की रिपोर्ट। हमारे नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, आयुष मंत्री आदरणीय रामकिशोर कावरे जी ने कल ही हमारे भटेरा चौकी, भटेरा रोड के निवासियों के साथ एक चर्चा करी, जिसमें अनेक लोगों के विचार आए और उन्हीं के निर्देश पर आज सेतु विभाग के अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया है, क्योंकि हमारे नेतृत्व की भी यह इच्छा है कि आम जनों का कम नुकसान होकर किस तरह से यहाँ पर रेलवे ओवर, क्योंकि इस मार्ग पर जितना जरूरी लोगों की संपत्ति को बचाना है, उससे ज़्यादा जरूरी आम लोगों की जन सुविधा भी, क्योंकि हमारा स्वयं का निवास स्थान भी इस जगह पर आता है। तो इसलिए सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदरणीय हमारे नेतृत्वकर्ता गौरी भाऊ ने निर्देशित किया था कि जाके निरीक्षण कर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे आम जनों का नुकसान भी कम हो और हमारा यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज के बनाने का रास्ता भी निकले। तो अभी उसमें एक रास्ता ये निकला है, कल इस विषय पर सुझाव भी आया था। एक तो चूँकि अभी वर्तमान में हमारी रोड 7.5 मीटर लंबी है, इतनी ही चौड़ाई का रेलवे ओवरब्रिज हमारे लिए अभी पर्याप्त है। 8.4 मीटर चौड़ाई का अगर रेलवे ब्रिज 1200 मीटर लंबाई का सीधे पैसिफिक मिनरल से लेकर भटेरा चौक